रियल नंबर रेंज सर सेट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स। डोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज थी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ग्राफ हमने बनाया था, इसे स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं। 0 से 1 में वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 में वैल्यू 1 होती है, इस तरह से देखा था। -1 से 0 में वैल्यू -1 होगी, अच्छा 2 से 3 में 2 होगा, इस तरह से स्टेप ग्राफ बनता है, इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स भी। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स के ही बराबर कब होता है, ऐसा लिखो, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू एक्स, तो ऐसा कब होगा, देन एक्स इज इंटीजर, इंटीजर होगा तो होगा, या इंटीजर दिया है इफ एक्स इज इंटीजर, ऐसे भी कह सकते हैं इफ एक्स इज इंटीजर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आएगा, जैसे अगर कहा जाए आपसे -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या है, -5। ठीक है, 3 का बोला जाए तो 3 है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही है, वो वैल्यू है। बाकी माइनस, अगर कोई नॉन इंटीजर है, जैसे मान लीजिए -2.35 का बताया था, क्या होता है -2.5 का बताओ, माइनस -3 सर -3 -3, -2 नहीं है, -2 इससे बड़ा हो जाएगा, इससे जस्ट पहले, इससे लेस, -3। 7.9 का है 7, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो वैल्यू होती है वो x -1 से हमेशा बड़ी होती है और x से छोटी होती है और उसके इक्वल होती है, या फिर इक्वल कब होगी, जब इंटीजर होगा। अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से लेस होता है, लेस देन आर इक्वल टू x, और x -1 से हमेशा ग्रेटर रहेगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 7.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आया ना, अब ये अगर x है 7.9 तो x -1 कितना हुआ, 6.9, तो क्लियरली ये 7 जो है 6.9 से बड़ा हुआ और 7 7.9 से छोटा हुआ। हम ये कह सकते हैं 6.9 is less than 7, 7 is less than 7.9। इसी से को ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू x, ये पार्ट तो लिखा यहाँ से, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर ले जाइए, तो x लेस देन आर इक्वल टू लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। नोट करिए, इसी से लिखा है मैंने सेकेंड वाला इनइक्वालिटी, ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सेम है। थर्ड, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ही बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n लिखा हो, n इंटीजर है तो ये बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, वेयर n इज इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब x -n हो तब भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे कहीं लिख दें 3.7 प्लस 8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, या ऐसे निकाले 3.7 प्लस 8, दोनों सेम ही आएंगे। ये कितना हुआ 11.7, 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11, और इधर ऐसे पहले कैलकुलेट कर लिया 3 प्लस 8 कितना हुआ 11। तो यही लिखिए प्रॉपर्टी को, इंटीजर अगर है तो इंटीजर पार्ट को बाहर लिख सकते हैं, ये n क्या था इंटीजर, इंटीजर पार्ट को बाहर लिखो, x को बाहर नहीं लिखना, इंटीजर वाले पार्ट को बाहर लिख सकते हो केवल। 8 इंटीजर था, इंटीजर बाहर आ ग्रेटेस्ट इंटीजर में। फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 0 होता है व्हेन x इज इंटीजर। x इंटीजर है तो वैल्यू 0 आएगी, और x इंटीजर नहीं है तो -1 आएगी वैल्यू। देख लीजिए कोई भी एग्जांपल लेकर के, एग्जांपल चलो इंटीजर एक वैल्यू लेते हैं, x बराबर 4 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 कितना हुआ 4 -4 0। सेकेंड, x की वैल्यू कुछ और ले लीजिए,
4.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3 प्लस माइनस 4.3, 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 4, और माइनस 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 -5, तो 4 - 5 कितना हुआ -1, ये है रिजल्ट। ठीक है, ये तो लिखा था, देखो इंटीजर है तो 0 आएगा, नॉन इंटीजर है तो -1 आएगा, कोई भी रख लीजिए वैल्यू, आप किसी और के लिए भी चेक कर सकते हैं। और फार्मूला भूल जाए तो ऐसे छोटी सी वैल्यूज लेकर के चेक कर सकते हैं कि क्या था फार्मूला। वैसे तो याद करिए, कहीं अगर मिस हो जाए कि -1 था या +1 था तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई एक वैल्यू ले लो, देख लो। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है फंक्शंस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, that is fx is equal to कर्ली ब्रैकेट में x लिखें, that is x minus greatest integer of x, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो किसके बराबर होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखिए कुछ वैल्यूज लेकर, अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5 बताइए, तो इस फॉर्मूले से लिखें तो 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 लिखोगे। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ 2, 2.5 माइनस 2 कितना हो गया 0.5, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, ये 2 है इंटीग्रल पार्ट और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। x में से इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दीजिए, वो बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे बोला जाए -3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ तो क्या होगा 0.7 0.7 होगा। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 0.7 आएगा। कैसे देखिए, -3.3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.3, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की वैल्यू -3.3 है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये हो गया -3.3, और -3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, तो माइनस अब माइनस हो गया +4, 4 माइनस 3.3 कितना हो गया 0.7। तो ध्यान दें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वैल्यू देखिए यहाँ हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं आ रही कभी। -3.3 में ऐसा नहीं है कि 0.3 है, और क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है -3, जब निगेटिव आए तो आप उसको हमेशा ऐसे लिख लें, -3.3 है उसको ऐसे लिखें -4 + 0.7, तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर में, जैसे कि 2.9 है तो क्या होगा 0.9, 7.8 है कितना होगा 0.8, नेगेटिव है -3.67 है क्या होगा, इसको लिखो -4 + 0.33, तो क्या आ जाएगा 0.33। 0.3 नेगेटिव है तो ऐसे देखना है, -12.49 है कितना होगा -13 + 0.51 कितना हुआ बताओ 0.51, ऐसे देखना है नेगेटिव में। और इंटीजर अगर है, जैसे मान लीजिए है 5, इसका कितना होगा, 5 में कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं, 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 0, तो इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, तो इंटीजर है तो 0, और नॉन इंटीजर है तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ऐसे देख लोगे, निगेटिव है तो ऐसे देख लोगे। अगर नंबर दिया हुआ है तो, नंबर नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे चलो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, वैसे लिखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। समझ रहे हैं, नोट करेंगे। अब बनाएंगे ग्राफ, अब y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
graph of y is equal to fractional part of x. तो देखिए y is equal to fractional part of x को ही क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें पता है अलग अलग इंटरवल में चेंज होती है. क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0. मतलब ये क्या बन जाएगा, y बराबर x. तो y बराबर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो y बराबर x के ही इक्वल होगा. तो जब x 0 से 1 तक है तो उस समय आप किस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू x का, और 0 से 1 ये लाइन है y इज इक्वल टू x. 1 पे वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, y इज इक्वल टू x. जैसे कि आप देख लीजिए अगर 0.9 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.9 है. 0.35 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.35. जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के ही बराबर. जब x की वैल्यू 1 से 2 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो ये हो जाएगा x माइनस 1. जैसे अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.23 निकालो तो क्या है, 0.23 माइनस 1 इसमें कर दो इंटीजर पार्ट, तो x माइनस 1. x माइनस 1 का ग्राफ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 0, और 2 पर जाएगा 1 की तरफ, ऐसे आ जाएगा 1 से 2 में ग्राफ. ये लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1. इसी तरह से फिर 2 से 3 में आएगा x माइनस 2, माइनस 1 से 0 में x प्लस 1. ऐसे ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इफ x is 2 to 3 तो y जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो है x माइनस 2. ऐसे ही नेगेटिव है तो x माइनस 1 से 0 है तो y है x प्लस 1. इस तरह से ग्राफ आएगा. y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है. इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. रेंज y की वैल्यूज कहाँ से है, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक. 1 के इक्वल नहीं है. क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, 1 पर ओपन इंटरवल. नोट कर लीजिए. फिर इससे रिलेटेड और पॉइंट्स देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हो तो एक बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ही बराबर. कोई भी वैल्यू लेकर के देखते हैं. अगर x बराबर 7.9 लिखा है तो आपने एक बार फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो कितना हुआ, 0.9. फिर से इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही. सेकेंड, इफ x इज इंटीजर, अगर x इंटीजर है देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, और रिवर्स भी है. एंड इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, इसका मतलब क्या है, x इज इंटीजर. इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, और कहीं फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो वो वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी. नेक्स्ट,
ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक्स कोई भी रियल नंबर हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। कोई भी वैल्यू निकाली, जैसे 0.9 आया, 7.9 का फ्रैक्शनल पार्ट आया 0.9। अब इसका इंटीजर पार्ट निकालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 कितना हुआ? 0। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में है। 0 है तो 0 है, 0.1 है तो भी 0 है, 0.99 है तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। और इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये क्या होता है? ये भी 0 होता है। पहले अगर आपने इंटीजर निकाल लिया, इंटीग्रल पार्ट जो है, यही ले लो, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, या फिर 13.59 ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, कितना हुआ? 13। अब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। एक्स कोई भी रियल नंबर है, जब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो क्या हो गया? वो इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अगर एक्स इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एन, जैसे इंटीग्रल पार्ट में पढ़ा था अभी हमने, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एन अगर इंटीजर है तो ये बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ही इक्वल, वेयर एन इज एनी इंटीजर, इफ एक्स इज एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आया था? ये एन बाहर आ गया था, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा? ये एन गायब हो जाएगा, एन हटा सकते हो, क्योंकि इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से देखिए, 3.8 प्लस 9 ऐसे लिखा, या फिर केवल 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखा। 3.8 प्लस 9 किया तो क्या हुआ? 12.8। 12.8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है, 3.8 का भी 0.8 है। मतलब इस 9 को ऐड करने से, इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। फ्रैक्शनल वैल्यू में तो कुछ ऐड कर नहीं रहा, इंटीजर पार्ट चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट चेंज होगा, फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, वही सिमिलर हमने इंटीग्रल पार्ट में भी पढ़ा था। क्या होगी इसकी वैल्यू? एक्स इंटीजर है तो 0, सेम वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला 0 ही है, लेकिन इंटीजर नहीं है तो वहां था -1, लेकिन यहाँ होता है +1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है -1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x होता है 1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। अगेन आप एग्जांपल से कर सकते हैं। जब मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5 लिखा है, क्या हुआ? 0 प्लस 0, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 0 ये मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ 5.2 प्लस -5.2, x 5.2 ले लिया, 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 माइनस 5.2 का 0.8, -6 प्लस 0.8 लिखोगे इसे, कितना हो गया? 1। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है इसमें? ये है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पर, देखिए आप लोग और ट्राई करिए। गिवन y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5, then find the value of greatest integer x plus y, then find the value of greatest integer x plus y। सर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 x होना चाहिए था ना, इज इक्वल टू x, आपने इज इक्वल टू y लिख दिया दोनों में। इसमें कहाँ लिख दिया बेटा? कौन सा सर क्वेश्चन है? यस सर, गिवन y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू, सर दो वैल्यू दे दी y की आपने। हाँ, y की 2 वैल्यू है, 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को इक्वेट अच्छा करोगे अच्छा उससे आएगा।
ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, उससे फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। सर -9। -9 नहीं, ये आंसर तो नहीं है। देखिए ये दोनों ही वाई के इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो पहले। सर एक तो मिनट रुक जाओ। ठीक है, 0 जीरो भी नहीं है बेटा। थ्री आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 3 आएगा। सर 13। सर 15। 15 आंसर सही लग रहा है मुझे। 15। यस देखिए इन दोनों इक्वेशन से वाई दोनों एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस को इक्वल कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। तो ये क्या है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2। अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये जो इंटीजर होता है उसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये -2 बाहर लिख सकते हैं आप, +5 ऐसा लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। बताइए कोई डाउट है इसमें, इस स्टेप में? दोनों के आरएचएस कंपेयर किए, एलएचएस इक्वल थे, इसको मल्टीप्लाई किया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 3 × -2 -6 + 5 हो गया -1। यह है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3। यहां से आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3 + 1 4। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई 4। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 अगर मैं ये इसमें रख देता हूं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या है? y फर्स्ट इक्वेशन से 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर x मींस 2 × 4 + 3 कितना हो गया? 11। 8 + 3 11। तो y की वैल्यू है 11। कोई डाउट? अब क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y। x की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की है ये 4, x की नहीं है। y की पता है, y की एग्जैक्ट वैल्यू है 11। 11 अगेन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 11। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ रखोगे 4, 4 + 11 कितना आया? 15। ये आंसर आ गया। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से और बताइए कोई डाउट है तो किसी भी स्टेप में। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Find the value or simplify this expression. Greatest integer x plus summation r is equal to 1 to 2021 fractional part of x plus r upon 2021। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रेसेस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। सर x। हाँ बोलो, हो गया? क्या आंसर बता रहे हैं? क्या बताया आंसर? सर x। x, ठीक है।
अभी देखिए पढ़ा था हमने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर है अगर कोई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, यहाँ आर की वैल्यू आपको क्या रखनी है? इंटीजर 1 2 3 अप टू 21, और इसका मतलब है समेशन, उनको ऐड करना। तो आर यहाँ इंटीजर ही है, तो इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही होता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू सॉरी आर इज इक्वल टू 1 टू 2021 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2021, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब आर यहाँ चेंज करोगे तो आर तो इसमें है ही नहीं, तो आर के 1 रखोगे तब भी ये यही रहेगा, 2 रखेंगे तब भी यही रहेगा, ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। इसको समेशन के बाहर लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2021 को समेशन के बाहर लिख सकते हैं। समेशन में बचेगा 1। समेशन 1 की वैल्यू आर इक्वल टू 1 से n हो लिखा तो n होती है, 1 से 2021 लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2021 हो जाएगा। अब ये 2021 कैंसिल हो गया, तो आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स होता है। याद करिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अभी क्या बताया था? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल हुआ, एक्स आ गया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इससे ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहीं लिखा है तो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसी जरूरत हो वैसे यूज करिए, इसे नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो नोट कर लें स्टार्टिंग से। कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को तो बताएं। सर इसमें एक्स इंटीजर है? नहीं इंटीजर नहीं, हाँ लिखा है एक्स इंटीजर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डोमेन पर। पहले डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे डोमेन पर, जिसमें हम लोगों ने जो अभी तक फंक्शंस पढ़े हैं उन सभी का यूज आएगा, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें। डोमेन बेस्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं हम लोग। जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन है वो याद होने चाहिए, और कुछ बात का ध्यान रख सकते हैं आप, जो भी क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट हो, इनसाइड स्क्वायर रूट है, वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी हो सकता है, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। सेकंड, क्वांटिटी इनसाइड लॉगरिथम अगर कहीं आ रही है तो लॉग कब डिफाइंड होता है? जब लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। बेस हो तो बेस 0 से ग्रेटर होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। जितनी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी है वो सारी ध्यान रखें, और इस बात का रखें ध्यान कि कहीं अगर डिनोमिनेटर वगैरह कोई आ रहा है तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? डोमेन। तो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाएंगे इसको। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। -4 to 4. -4 to -4 to +4, सही है। both included. कैसे करना है इसको? स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डोमेन के लिए। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0।
16 को लिखो 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको ये लंबा लाइन पर देखिए कहाँ पे ये 0 हो रहा है, -4 एंड +4 प्लस माइनस एंड प्लस, ये हुआ ना। तो वैल्यू निगेटिव कहाँ आ रही है, -4 से 4, तो डोमेन क्या आ गया, -4 से लेकर +4 तक, ये डोमेन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, इन सब में डोमेन ही कैलकुलेट करना है, रेंज इसके बाद करेंगे, अभी पहले डोमेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, √(x-1 अपॉन x+1 प्लस √2 - x अपॉन 2 + x, बनाइए इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर √(x-1 अपॉन x+1 प्लस √2 - x अपॉन 2 + x। Sir, -2 से -1 यूनियन 1 to 2। -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ठीक है, सही है। इसके लिए क्या करेंगे, दो फंक्शंस हो गए एक तरह से, तो इन दोनों का डोमेन निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन वैल्यू। तो फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी x-1 अपॉन x+1, ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए ये बनाइए रियल नंबर लाइन पे, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 के बराबर भी हो सकता है, तो न्यूमरेटर में की वैल्यू कब 0 होगी, 1 पे, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी -1 पे। तो ये पॉइंट 1 अपने आंसर में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको इंक्लूड कर सकते हैं उसे फिल्ड सर्कल, भरे हुए गोले से बना रहे हैं, जिसे इंक्लूड नहीं कर सकते उसे खाली गोले से, एम्प्टी सर्कल या बुलबुले से ऐसे बना रहे हैं। राइट साइड आप ग्रेटेस्ट रूट लिखते हैं आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, पहले वाले से, -1 से लेस और 1 से ग्रेटर, x लेस देन -1 आया और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आया, ये फर्स्ट केस से है। एंड मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू, पहले स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 2 - x अपॉन 2 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x-2 अपॉन x+2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब रियल नंबर लाइन पे इनको बना लीजिए, ये कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे और -2 पे, प्लस माइनस और प्लस, लेकिन इस बार लेस देन और इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें लेनी है, मतलब कौन सी लोगे, निगेटिव x की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक, -2 के इक्वल नहीं है, +2 के इक्वल, ये सेकंड वैल्यू आई, ये फर्स्ट आई, इन दोनों में कॉमन वैल्यू, वो आंसर है। अगर आपको कॉमन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है लिख लें, नहीं दिख रहा हो तो आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को रियल नंबर लाइन पे बनाएं। तो पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 से लेस फर्स्ट वन, और 1 से ग्रेटर 1 इंक्लूड, ये फर्स्ट वैल्यू थी, -1 से लेस और 1 से ग्रेटर। सेकेंड वैल्यू क्या है, -2 से +2, -2 -1 के पहले होगा और 2 1 के बाद होगा, 2 इंक्लूडेड है, -2 इंक्लूड नहीं है, ये है सेकेंड वैल्यू। सर ये थी फर्स्ट, ये दोनों बना लिए। अब इन दोनों में देखो कॉमन पार्ट कौन सा है, -2 से -1 फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी, और इधर 1 से 2 फर्स्ट में भी आ रहा है और सेकंड में भी, तो यही कॉमन वैल्यू। तो डोमेन क्या हुआ, -2 से -1 ओपन इंटरवल, -2 -1 दोनों इंक्लूड नहीं है, और 1 से 2 में क्या होगा, क्लोज इंटरवल, 1 और 2 दोनों इंक्लूड है। ये आंसर है डोमेन का, नोट कर लें। कंप्लीट, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। ये देख लीजिए स्टार्टिंग से, ये था क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। किसी बच्चे को
कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Find domain of the function f(x) is equal to 1 upon square root of 2 minus mod x. f(x) is equal to 1 upon square root of 2 minus modulus x. इसका डोमेन कैलकुलेट। सर -2 से 2। -2 से 2, ठीक। क्या करना है इसके लिए? रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो केवल ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करिए। मॉड एक्स के ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, मॉड एक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, उससे आ जाएगा आंसर। -2 से 2 ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ से है 2 ग्रेटर देन मॉड एक्स, मतलब मॉड एक्स क्या आ गया? लेस देन 2। ग्राफिकली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मॉड एक्स लेस देन 2, ये है मॉड एक्स ग्राफ। 2 की इक्वल वैल्यू कब है? -2 पर और +2 पर। 2 से लेस कब होगी? इस पार्ट में 2 से लेस होगी जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? -2 से 2। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव रखिए, इनइक्वलिटी साइन वही रखिए, नेगेटिव रख रहे हैं, इनइक्वलिटी साइन चेंज, मतलब x क्या हुआ? ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2 मींस -2 से 2। या डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, मॉड x लेस देन a लिखा है, a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है, तो क्या आंसर लिखोगे? x -a2 + a। तो मॉड x लेस देन 2, तो x क्या हुआ? -2 से +2। तो डोमेन क्या हुआ इसका? ये ओपन इंटरवल -2 से लेकर +2 तक, ये है डोमेन। क्वेश्चन नंबर 3 4 लिखिए। डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू 1 upon log 1 minus x base 10। 1 upon log 1 minus x base 10 इसका डोमेन। सर -∞, -∞, लॉग के Yes, sir. अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया 1 ग्रेटर देन x मींस x लेस देन 1। x 1 से छोटा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से 1। लेकिन ये अभी Open कंप्लीट bracket. नहीं हुआ। नहीं, यस। एक चीज 0 और हटा। देखनी बाकी है, क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ हो रहा है? इसको देखिए, log 1 minus x base 10 अगर बराबर 0 हो जाता है तो 1 minus x कितना होगा? 10 पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ से x कितना होगा? x होगा 0। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इस ये नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो -∞ से 1 के बीच में से कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे? 0 नहीं लेंगे। तो डोमेन क्या हुआ? आप या तो ऐसे लिखिए -∞ से 1 -0। एक्सेप्ट 0 -0, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है -∞ से 0 यूनियन 0 to 1। इसमें से 0 हटा दिया आपने, ये दोनों ही सही है, ठीक है? यस नोट सर। करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। f(x) बराबर स्क्वायर रूट ऑफ लॉगरिथम log बेस 2 यहाँ 5x minus x स्क्वायर अपॉन 4। इसका डोमेन कैलकुलेट करिए। 5x minus x स्क्वायर अपॉन 4
domain of this function. Sir, x belongs from 0 to 5. 0 to 5 5. नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग मिलेगा आपको, ये फंक्शन मिलेगा या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट, अगर आप 0 से 5 कर रहे हैं ना, तो ये भी देखिए, ये पूरा जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लॉग के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सही है। लेकिन सबसे पहले जब इस फंक्शन के पास आएंगे तो आप स्क्वायर रूट देखिए कि पहले ये रूट डिफाइंड हो। तो log बेस 2, सर 1 से 4 1 से 4 4, ठीक है, ये आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट डिफाइंड होना चाहिए। अब log यहां से अगर हटाते हैं, बेस 1 से बड़ा हो, log में बताया था बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती। ये बनेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और 1 to इक्वल 4 टू आ रहा है। 2 पावर 0 1। अब log के अंदर की क्वांटिटी अगर 1 से बड़ी है तो क्लियरली 0 से भी बड़ी है, और 0 से बड़ी है तो डिफाइंड है। तो आपको अलग से ग्रेटर देन 0 इसको लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसको ले जाइए पूरा आरएचएस में, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। चेक करिए, ठीक है, दिक्कत है इसमें। इसे आप फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। रियल नंबर लाइन पे बनाइए, ये कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे और 4 पे, प्लस माइनस और प्लस, तो डोमेन क्या आ गया, यहाँ से निगेटिव वैल्यूज मतलब 1 to 4, ये इसका डोमेन है। तो इस फंक्शन का डोमेन है 1 से लेकर 4 तक, ये वैल्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, fx बराबर, डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें भी डोमेन कैलकुलेट 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, आसान है। रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू अब नहीं लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हुआ। वैसे ही रियल नंबर लाइन सॉल्व किया, 0 एंड यहाँ 4 प्लस माइनस एंड प्लस, हमें क्या चाहिए, प्लस वाली वैल्यू, तो वही डोमेन है क्योंकि और कोई कंडीशन तो है नहीं। तो प्लस वाली वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये है 6। 7 लिखेंगे, fx बराबर साइन इनवर्स रूट 2x, डोमेन कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, सर -1 to 1। -1 से 1, तो यहाँ x के प्लेस पर जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक आनी चाहिए, तो रूट 2x -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब रूट निगेटिव नहीं होता, तो रूट 2x, फिर आप यहाँ से देखेंगे केवल 0 से 1 तक ही ले सकते हैं, -1 से 1 में भी 0 से 1 में ही डिफाइंड होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किया तो 2x की वैल्यू कहाँ आ गई, 0 से 1,
2 से डिवाइड कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 1/2, और जो x की वैल्यू है वही डोमेन है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आया, 0 to 1/2, ये इसका आंसर है। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर log base 10 1 minus log base 10 x square minus 5x plus 16 log base 10 ब्रैकेट में 1 minus log base 10 x square minus 5x plus 16। नहीं, अगला क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ध्यान देंगे उतना ही सर आसान होगा। 2,3 2,3 3 Yes, sir. 2,3. सबसे पहले ये लॉग मिला आपको, तो इस लॉग के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। लॉग को डिफाइन होने के लिए पहला लॉग 1 minus log base 10 x square minus 5x plus 16, ये पूरा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। लॉग उधर ले गए, 1 ग्रेटर देन दिस आ गया, मतलब log base 10 x square minus 5x plus 16 क्या आ गया, लेस देन 1। लॉग हटाएंगे क्या आ जाएगा, x square minus 5x plus 16 लेस देन 10 पावर 1, 10 लेस देन 10 है, लेकिन माइनस इंफिनिटी से 10 नहीं है। लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए, तो एंड यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। चल लेस देन 10, इसको अगर मैं देख रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, 10 इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ये फैक्टराइज हुआ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। रियल नंबर देखा आपने, 2 3 प्लस माइनस और प्लस, तो वैल्यू आ गई 2 से 3, तो डोमेन क्या हुआ इसका, 2 से 3 x की वैल्यू नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट तो आपने देखा नहीं, इससे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0, उसको भी तो सॉल्व करना है। लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ग्रेटर देन 0 है, और इसका जो d है b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 16 लेस देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो तो ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। यहां से आ रहा है x रियल नंबर और 2 से 3 का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2 से 3, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फाइनल आंसर 2 से 3 ही है। नोट कर लीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो। चेक करिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है? लास्ट स्टेप पर समझा दो। ये लास्ट क्लास में बताया था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कब होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक a क्या हो, ग्रेटर देन 0, एंड d का जो है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक का ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रही है, a इसका ग्रेटर देन 0 है और d इसका लेस देन 0। तो यहाँ से तो रियल नंबर आ रहा है, ये फैक्टराइज हो रहा है, यहाँ से 2 से 3 आ रहा है, तो कॉमन वैल्यू आ गई 2 से 3। यही है बेटा डोमेन। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था ये, 8। 9 लिखेंगे। इस फंक्शन का डोमेन निकाले, f(x) बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x। कैलकुलेट करें डोमेन।
Sir, 2 to infinity. 2 to infinity नहीं बेटा, 2 to infinity तो नहीं, Sir, 2 to 3. 2 to 3 हो सकता है ये थोड़ा सा आंसर। और लोग भी बताइए। देखिए सबसे पहले ये पहला वाला स्क्वायर रूट देखिए, इसके अंदर ये पूरी क्वांटिटी, इसको लिखिए 1 माइनस रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 1 इससे ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं? कोई डाउट? अब स्क्वायर कर दिए तो आ गया 2 माइनस रूट ओवर 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? ये स्क्वायर रूट के अंदर है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेस देन 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी रखिए, स्क्वायर किया लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। अब इसमें क्या करिए, 2 माइनस कर दीजिए तो -2 यहाँ जाएगा माइनस रूट ओवर 3 माइनस एक्स 2 1 माइनस 2 -1 माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी। या पहले इसको लिख लीजिए 1 को, -1 इंटू -1 1 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ तो ये हो गया 1 से 4 तक 3 माइनस एक्स। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 तो हो गया -2 माइनस एक्स, यहाँ क्या आ गया 1। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से 2 तक, तो ये आएगा डोमेन। ये बताया था क्या किसी ने, -1 से 2, ये आंसर है। देख लीजिए स्टार्टिंग से ये रहा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, ट्राई करते जाइए, उसमें समझते जाइए कैसे हो रहा है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, नेक्स्ट बनाइए साइन इनवर्स मॉड एक्स -1 -2, इसका डोमेन निकालिए। साइन इनवर्स मॉड एक्स -1 -2, इनवर्स मॉड एक्स -1 -2। साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 से 1। Sir, -2, 0 union 2, 4. तो वैसे ही बनाते हैं। तो x के प्लेस पर ये है तो मॉड x -1 -2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 होना चाहिए। तो मॉड x -1 कितना हुआ, इसमें 2 ऐड करो तो 1 से लेकर 1 3 से तक। 3. 3 तक। अब पॉजिटिव रखोगे तो सिंपली मॉड हटा दो, 1 x -1 3, और नेगेटिव लो तो इनइक्वलिटी साइन चेंज करो, यहाँ लिखो -3 x -1 लेस देन इक्वल टू 1। यही है दो केस, या ग्राफ से भी देख सकते हो। सिंपली प्लस किया तो मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस लिखा तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर, या -1 लिखो, -1 ऐड करिए तो ये हो गया 2 से लेकर 4 तक, और यहाँ से क्या है 1 ऐड करेंगे तो -2 से लेकर 0 तक। तो इन्हीं का यूनियन, और है ना, ये दोनों ले सकते हैं, -2 से 0 यूनियन 2 से 4, ये है इसका डोमेन। नोट करिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए।
किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? डोमेन पर ही बेस्ड और क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नोट कर लिया सभी ने?